हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं ब्रेकफास्ट में मेथी की रोटी बनाई तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यही हस्बैंड की टिफिन में भी रखूंगी। बहुत ही जल्दी झटपट मेथी की रोटी बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम मेथी को साफ कर लेंगे। मेथी के पत्ते को निकाल लेंगे। मेथी को साफ करके मैं 2 पानी अच्छे से धुल लूंगी। इसी तरह से मैं धुल ले रही हूँ। हमने मेथी को धुल लिया है। अब मैं मेथी को बारीकी से काट लूंगी। हमने मेथी को भी काट लिया है। अब मैं मेथी को हल्का सा पका लूंगी 1-2 मिनट के लिए। हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया। अब मैं इसमें मेथी को डाल दे रही हूँ। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। ऐसे ही मैं मेथी को 1-2 मिनट पका लूंगी कि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक को मिला दे रही हूँ कि इसके पानी छोड़ दे मेथी, इसका कड़वापन निकल जाए। अब मैं इसको ढक के 1 मिनट के लिए रख दूंगी कि मेथी गल जाए। बस ये 2 मिनट में पक जाते हैं। मेथी भी पानी छोड़ दिए हैं अच्छे से। मैं भून लूंगी। अब ये तैयार हो गए हैं। मैं इसको निकाल ले रही हूँ। गैस को बंद कर दे रही हूँ। इधर मैं नींबू वाली चाय बना रही हूँ। सुबह सबसे पहले मैं नींबू वाली चाय पीती हूँ। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। तब तक इधर 2 उबले आलू हैं, कद्दूकस कर ले रही हूँ। अब मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। ये भी ठंडे हो गए हैं, मेथी भी। अब मैं आटे में मेथी को मिला दे रही हूँ। उसके पानी भी डाल दे रही हूँ। कद्दूकस किए हुए आलू भी डाल दे रही हूँ। नमक हमने मेथी में डाला था इसलिए नमक नहीं डाल रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को मिला दे रही हूँ। इसी तरह से मैं आटा को गूंथ लूँगी। पानी अभी नहीं डालूँगी। मिलाने के बाद पानी डालूँगी क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ता है। इसी तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा पानी लेके मैश कर दे रही हूँ, आटे को गूंथ ले रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन के झटपट तैयार हो जाती है मेथी की रोटी। इस तरीके का बनाएँगे तो बच्चों को भी पसंद आएगा क्योंकि हमने पहले पका लिया था मेथी को तो उसके सारे कड़वापन निकल गए थे। इसी तरह से मैं गूँथ ले रही हूँ। अब मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, गूँथने पे अपने आप मेथी पानी छोड़ेंगी। हमने आटे को गूँथ लिया है इसी तरह से सॉफ्ट और मुलायम। अब मैं इसको ढक के 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। तब तक इधर आलू गोभी मटर की सब्जी बना ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट में यही बनाई हूँ, मेथी की रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी। ये भी 5 मिनट रेस्ट हो गए हैं। आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। ये कितने अच्छे से। अब मैं इसमें ऊपर से सूखा आटा ले ली हूँ। अब मैं आपको बेल के भी दिखा दे रही हूँ। हमने मीडियम साइज के लोई ले लिए हैं। लोई को इसी तरह से गोल करके मैं चिपटा कर दूंगी। अब इसमें सूखा आटा लगा के फैला दे रही हूँ लोई को इसी तरह से। अब मैं हल्के हाथों से बेल लूंगी। बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं मेथी की रोटी। आप एक बार इस तरीके का बना के ज़रूर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मेथी की रोटी। प्रोटीन से भरपूर रहते हैं एकदम। हमने इसी तरह से बेल लिया है। न ज़्यादा मोटी हुई है न ज़्यादा पतली हुई है, मीडियम साइज का हमने रोटी बेल लिया है। उधर हमने गैस पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए। इधर सब्जी भी बन रहे हैं। अब तवा गर्म हो गया, मैं इसमें रोटी को डाल दे रही हूँ। आगे पीछे अच्छे से रोटी को सेक लूंगी। मैं पलट दे रही हूँ इसको।
गैस को धीमा कर दे रही हूँ। आगे पीछे अच्छे से सीख गए हैं। अब मैं इसको पलट के फुला ले रही हूँ। इस तरह से मैं फुला ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे रोटी बना के तैयार कर लूँगी। दूसरा भी हमने डाल दिया है। आगे पीछे अच्छे से रोटी को सेक लूँगी। अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। इसको भी फुला ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे रोटी बना के तैयार कर लूँगी। ये भी रोटी फूल गए हैं। इधर रोटी भी हो रही है, उधर सब्जी भी हो रहा है। जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनके टिफिन में भी यही रखना है। ब्रेकफास्ट में भी यही बनाई है, मीठी की रोटी। इधर सब्जी भी तैयार हो गए हैं, आलू गोभी मटर की। इसी तरह से मैं सारे रोटी बना के तैयार कर लूँगी। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं, फूली-फूली रोटी। खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। सारी रोटी हमने इसी तरह से बना लिए हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम रोटी बन के तैयार हुए हैं। सारे रोटी एकदम फूले-फूले। अब मैं सबको सर्व कर दे रही हूँ। मेथी की रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी और हस्बैंड की टिफिन में भी यही रखी हूँ। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।